Yes, welcome all 11th class मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे 11th क्लास के सिलेबस में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है सेट थ्योरी, और ये जो चैप्टर है सेट थ्योरी, इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सेट जो है वो होता क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स ऐसा कोई कलेक्शन जिसे हम अच्छी तरह से जान पहचान सकते हैं, जिसके बारे में कोई डाउट ना रहे, ऐसा कोई कलेक्शन है तो वो सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास के स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन। अब उस क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो है वो एक सेट है। क्यों? क्योंकि अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से तुम जान पहचान सकते हो, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होता। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। जनरली वी डिनोट ए सेट बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अप टू कैपिटल जेड। मतलब कि सेट को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी अप टू जेड का यूज करते हैं। सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं, और स्मॉल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अब हम बात कर, और जो सेट होता है उसके लिए वी यूज कर्ली ब्रैकेट टू शो ए सेट। सेट के लिए तुम जानते हो जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है। इनमें से ये ब्रैकेट यूज होता है सेट में, ये दोनों ब्रैकेट यूज नहीं होते। तो ये वाला ब्रैकेट यूज होगा जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इनके अब सेट के एग्जांपल्स में फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम सेट बोल रहे हैं इसलिए कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और कैपिटल एन इक्वल्स टू, अब नेचुरल नंबर्स होती कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इनको एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया गया है। अभी ऊपर जैसा कि मैंने बताया था कि सेट जो होता है उसको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, तो कैपिटल एन इक्वल्स टू, और शो करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज होगा। ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, और कर्ली ब्रैकेट में ये जो अंदर लिखे गए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें कोमा लगा दिए गए हैं। ये कोमा लगा कर जो लिखे गए हैं इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स हैं ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट्स ऑफ सेट हो गए हैं, और ये कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। कोमा, एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगाया जाता है। एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, वो इनको इधर उधर बदला जा सकता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 के बजाय हम पहले 3 लिख दें, फिर 2 लिख दें, फिर 1 लिख दें, फिर 4 लिख दें। एलिमेंट्स में जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर रीसेट किया जा सकता है, लेकिन रीसेट करने पर न्यू सेट नहीं होगा, सेट वही रहेगा, सेट में नो चेंज। तो ये हो गया है n इक्वल्स टू। उसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल W से, इक्वल्स टू, और होल नंबर से याद होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वही कर्ली ब्रैकेट यूज। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर हैं तो I से डिनोट किया जाएगा, I फॉर इंटीजर, कैपिटल I इक्वल्स टू
और वही करली ब्रैकेट में इंटीजर्स होते कौन से हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दोनों तरफ में ये एलिमेंट्स, उधर पॉजिटिव एलिमेंट्स और इधर नेगेटिव एलिमेंट्स आगे इसी तरह से और भी लिखे जा सकते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q इक्वल्स टू सेट, Q इक्वल्स टू P अपॉन Q फॉर्म where Q not equals to 0, P and Q are integers, P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर ऊपर पढ़ ही रखा है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये ऊपर जो भी नेचुरल नंबर्स बताए गए हैं, होल नंबर्स बताए गए हैं, इंटीजर्स बताए गए हैं, रेशनल नंबर्स बताए गए हैं, इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उन सभी को एक साथ मिलाकर हम रियल नंबर्स का सेट भी कह सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। सेट को कैपिटल लेटर में मैंने बताया था A से Z तक किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो और दूसरे सेट के एग्जांपल्स A इक्वल्स टू कुछ उसमें एलिमेंट्स लिख दिए 1, 4, 7, 9, 10, ये एक सेट का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर यूज किया गया है और करली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज, कॉमा से एलिमेंट्स सेपरेट कर दिए गए हैं, तो ये एक सेट है। B इक्वल्स टू हमने लिखा, B इक्वल्स टू AEIOU, करली ब्रैकेट में डाल दिया, देन इट इज सेट। करली ब्रैकेट में डाल देने पर सेट हो जाता है। और ये स्मॉल लेटर्स देख रहे हो, अभी मैंने ऊपर एक बात बताई थी कि कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो तो एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और स्मॉल लेटर्स का यूज जो होता है वो उसमें एलिमेंट्स लिखने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तुम देख रहे हो ये एलिमेंट्स हैं। इस कैपिटल B जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर A, स्मॉल लेटर E, स्मॉल लेटर I, स्मॉल लेटर O, स्मॉल लेटर U। तो इस तरह से ये एक सेट है। ये बात समझ में आ गई होगी कि कैपिटल लेटर से तो डिनोट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल R, कैपिटल Q, कैपिटल I, कैपिटल W, कैपिटल N, ये कैपिटल लेटर्स से तो डिनोट किया जाता है। और स्मॉल लेटर्स चाहे तो एलिमेंट्स में लिखे जा सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर्स लिखे जा सकते हैं। कैपिटल C इक्वल्स टू, जैसे हमने सेट बना दिया राम, कृष्ण, इसमें दो एलिमेंट्स लिख दिए, कैपिटल C जो सेट है उसमें राम, कृष्ण। तो ये हो गया है हमारा सेट के बारे में सिंपल जो बातें थी, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। इसके बाद लेता हूं मैं सब सेट्स। अभी फ़िलहाल जो मैं क्लास ले रहा हूं ये इस चैप्टर की एक कंप्लीट क्लास नहीं है। कंप्लीट क्लास ना होकर ये एक बेस क्लास है, और बेस क्लास में ये जो कुछ तुम्हें बताया जा रहा है वो आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उनमें यूज होता रहेगा। इसलिए इस क्लास को ढंग से समझ लें, और ठीक ढंग से समझने के बाद आगे का जो हम चैप्टर का कोई पार्ट लेंगे वो तुम्हारे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब मैं लेता हूं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट्स। सबसेट्स क्या हैं? सबसेट्स को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। कोई एक सेट है इफ A इक्वल्स टू 1, 2, 3। A कोई सेट है और जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3। अब सबसेट्स क्या होते हैं इसका मीनिंग यहां पर मैं बता रहा हूं। सबसेट्स देन ये जो दिखाई दे रहा है ये एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट मीन्स जिसमें
एक भी एलिमेंट ना हो, देयर इज नो एलिमेंट इन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट रहा ये, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट सिंगल एलिमेंट वाला 1, सिंगल एलिमेंट वाला 2, सिंगल एलिमेंट वाला 3। फर्स्ट जो लिया था एक भी एलिमेंट नहीं था। अब जो सेट लिए हैं वो सिंगल एलिमेंट वाले लिए हैं, सिंगलटन 1, इनको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। जैसे जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट। जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उन्हें सिंगलटन सेट कहते हैं। तो सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, और सिंगल एलिमेंट के बाद अब डबल एलिमेंट लें। डबल एलिमेंट लेंगे तो डबलटन सेट 1 2, डबलटन सेट 1 3, डबलटन सेट 2 3। डबल एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। और अब एक साथ तीनों एलिमेंट्स ले लिए जाएं, ट्रिपलटन सेट 1 2 3। एक साथ तीनों एलिमेंट्स जिसमें आ जाएं। बस इसमें 3 ही एलिमेंट्स थे। तो ये जो सारे के सारे हमने लिखे हैं ये आर ऑल सबसेट्स, ये सभी सबसेट्स हैं ऑफ गिवन सेट ए। अगर हमें ए एक गिवन सेट था 1 2 3, तो उसके ऑल सबसेट्स ये हो गए हैं। हम इनको काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट्स ये हुए। एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां 2 पावर n। ये नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए 2 पावर n, 2 पावर n मीन्स 1 2 3, 2 पावर 3, 2 पावर 3। 2 पावर 3 की वैल्यू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 8। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो हमने देखा कि अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n में 2 एज इट इज, लेकिन n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 1 2 3। तो 3 हो गए नंबर। 2 रेज़ टू पावर 3, और 2 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। इसका सेकंड ले रहे हैं। इफ b इक्वल्स टू, सबसेट का एक सेकंड एग्जांपल और ले रहे हैं। इफ b इक्वल्स टू a b c d, देन अब ये हमें सेट गिवन है और अब हम चाहते हैं इसके ऑल सबसेट्स। तो ऑल सबसेट्स के लिए पहले तो जो नंबर देखने की बात थी मैंने पहले भी बताई थी, 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n, ये नंबर ऑफ सबसेट्स चेक करने के लिए। अब n कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4। 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास b में, तो 2 रेज़ टू पावर 4, और 2 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। इस तरह से 16 हो गया है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इफ b इक्वल्स टू a b c d, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 16 होंगे। अब हम वो 16 क्या क्या होंगे सबसेट्स वो लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं, ये रहा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। याद रखना, एम्प्टी सेट जो होता है वो चाहे कोई भी सेट गिवन है सभी का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स।
सभी सेट्स का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट आ गया है सबसे पहले। उसके बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स जिनमें सिंगल सिंगल एलिमेंट हो, तो ये सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट के सबसेट कंप्लीट हो गए। अब डबल डबल के लेंगे, तो डबल डबल में ए बी ये रहा, ए सी ये रहा, ए डी ये रहा, ए डी। ए से कंप्लीट कर लिए, अब बी से स्टार्ट करते हैं। बी सी ये रहा, बी डी ये रहा, बी से भी कंप्लीट हो गए हैं। अब सी से स्टार्ट, सी डी ये रहा। अब डबलटन जो सबसेट्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं ट्रिपलटन में। ट्रिपलटन मीन्स जिसमें 3 एलिमेंट्स हो जाएं। अब 3 एलिमेंट्स वाले ए बी सी ये रहा, ए बी सी, ए बी डी ये रहा, ए बी डी, ए सी डी ये रहा, 3 एलिमेंट्स का सेट ए सी डी। ए से कंप्लीट हो गए हैं। बी सी डी ये रहा, बी सी डी। 3 एलिमेंट्स वाले जो सबसेट्स थे वो भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब कंप्लीट 4 एलिमेंट्स का सेट ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स का सेट। ये मतलब कि हम सबसेट्स में क्या करते हैं, पहले एक भी एलिमेंट ना हो वो सेट लिखते हैं जो ये रहे। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले सेट लिखते हैं। उसके बाद डबल डबल एलिमेंट वाले सेट लिखते हैं। उसके बाद ट्रिपल ट्रिपल एलिमेंट वाले सेट लिखते हैं। इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। तो ये सभी आर ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट बी। जो गिवन सेट बी था उसके ये ऑल सबसेट्स हो गए हैं। इनकी नंबर को काउंट कर सकते हैं। नंबर जैसा मैंने ऊपर कैलकुलेट करके बताई है फॉर्मूले से, 2n की वैल्यू 16। इनको काउंट करें तो 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 कंप्लीट है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर सेट। पावर सेट होता क्या है? पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट जो होता है ऑल सबसेट्स का सेट पावर सेट होता है एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। पी मीन्स पावर सेट ऑफ ए। कोई सेट अगर ए गिवन है तो उसका पावर सेट रिप्रेजेंट किया जाएगा पी ब्रैकेट में ए। फ्रॉम अबो एग्जाम्पल्स, जो ऊपर मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं उनसे हम, अगर हमें कह दिया जाए कि इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 देन राइट पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए को लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, और ये ऑल सबसेट्स लिख दो जो ऊपर लिखे गए थे। ऑल सबसेट्स ये वाले, ये एम्प्टी सेट, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 चेक करेंगे, सिंगलटन 3, डबलटन 1 2, डबलटन 1 3, डबलटन 2 3, ट्रिपलटन 1 2 3। ये ऑल सबसेट्स लिख दिए और ऑल सबसेट्स लिखने के बाद उनको एक और करली ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। देखो स्टार्टिंग में ये करली ब्रैकेट स्टार्ट और ये करली ब्रैकेट एंड। तो इस तरह से एक करली ब्रैकेट में जब ऑल सबसेट्स को लिख दिया जाता है तो वो पावर सेट कहलाता है। तो ये हो गया है पावर सेट ऑफ ए। इसी तरह से सेकंड जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इफ बी इक्वल्स टू ए बी सी डी और हमें कह दिया जाए कि राइट पावर सेट ऑफ दिस सेट बी। अगर पावर सेट हमें लिखना है तो पावर सेट ऑफ बी ये लिख दिया है पी बी।
पावर सेट ऑफ बी। और पावर सेट ऑफ बी होता क्या है? ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सभी सबसेट्स लिखो और फिर उनको एक करली ब्रैकेट में डाल दो तो वो पावर सेट बन जाता है। तो हमने ये जो बी के सारे सबसेट्स जो थे, ये 16 सबसेट्स ऊपर काउंट करके बताए थे, ये 16 सभी सबसेट्स लिख दिए गए हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, और फिर उनको एक करली ब्रैकेट में डाल दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इस तरह से ये पावर सेट ऑफ दिस सेट बी बन गया है। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं और अगली क्लास में इसी सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ पोर्शन हम आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।